Assalamu alaikum sixth class. Hope you will be fine at your homes. Today we start chapter 2. Its name is angles in geometrical figures. एंगल्स हम क्यों स्टडी करते हैं? एंगल्स इसलिए हम स्टडी करते हैं, जैसे आपने एक रूम है उसकी पैमाइश करनी है, उसकी पैमाइश करने के लिए आपको एंगल्स का पता होना चाहिए। ओके, इसलिए हम एंगल्स को स्टडी करते हैं। किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेनी हो तो एंगल्स को आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने इसको स्टडी करना है। अब हमने एंगल्स को कैसे स्टडी करेंगे? टॉपिक देखें, फाइंडिंग अननोन एंगल्स। आपके पास कुछ एंगल्स दिए हुए होंगे और एक एंगल नहीं दिया हुआ होगा। अननोन एंगल का मतलब आपके पास एक एंगल नहीं दिया होगा, आपने उसको फाइंड करना होगा। ओके, अब हम यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर A1 पार्ट A क्या राइट किया हुआ है? कुछ एंगल्स बने हुए हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जो इस तरह होती है उसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ये वाली जो है वो स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल्स बने हुए हैं? A, B एंड C, 3 एंगल्स हैं। ओके, 3 एंगल्स राइट किए हुए हैं। अब इन तीनों एंगल्स का सम का मतलब अगर हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करें, A प्लस B प्लस C, ठीक है, हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करें, प्लस सम, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री के। ओके, अगर तो ये स्ट्रेट लाइन पर हैं। ओके, अगर एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर हों तो वो किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये लिखा हुआ है द सम ऑफ एंगल्स। सम का मतलब जमा करना, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल्स हैं तो वो किसके इक्वल हैं? 180 डिग्री के। ओके, यहाँ देखें एंगल ए, ये वाला साइन किसको शो कर रहा है? एंगल को। ठीक है, एंगल ये स्पेलिंग नहीं लिखे हुए, ये साइन है एंगल का। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल आएगा जब हम एंगल्स को प्लस करते हैं? और अगर वो स्ट्रेट लाइन पे हो तो किसके इक्वल आती है? 180 डिग्री के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17, इसमें अब बी में देखें कौन सा एंगल है। क्या यहाँ स्ट्रेट लाइन है? नहीं, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द एंगल्स बने हुए हैं। कितने एंगल्स है? 1 2 3 4 एंगल्स राइट किए हुए हैं। ठीक है, अब जब पॉइंट पे एंगल्स होंगे और जब हम इनको प्लस करेंगे, ये कितने? E प्लस F प्लस G प्लस D, तो किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के? नहीं, 180 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन पर हो तब 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये किस पर है? पॉइंट पर है। ठीक है, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बनी हुई, यहाँ एक पॉइंट है, तो पॉइंट के एंगल्स किसके इक्वल आते हैं? 360 डिग्री के। किसके इक्वल? 360 डिग्री के। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे अगर एंगल्स आ रहे हैं तो किसके इक्वल आएंगे? 360 के। अब एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G किसके इक्वल आएगा जब हम इनको प्लस करेंगे? तो 360 डिग्री के। ओके, जब एक पॉइंट पे एंगल्स आए तो किसके इक्वल आएंगे? 360 डिग्री के। ओके, सी पे आए, सी पे देखें क्या है? ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स। ए बी ये वाली लाइन और सी डी ये वाली लाइन, वो कह रहा है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन्स हैं। ओके, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखा हुआ है उसने? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट का मतलब आमने सामने। इसके सामने क्या है? आर है, इसके सामने क्या है? क्यू है। आमने सामने जो है वो एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल P किसके इक्वल होगा? एंगल R के। एंगल S किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। आमने सामने इक्वल होते हैं ना, ये इसके सामने आ रहा है और ये वाला इसके सामने आ रहा है, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, आमने सामने को। अब हम यहाँ कैसे लिखेंगे? एंगल P किसके इक्वल है? ये एंगल P किसके इक्वल आ रहा है? R के, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल R। नेक्स्ट क्या है? एंगल Q। एंगल Q किसके इक्वल आ रहा है? एंगल S के, तो हम यहाँ लिखेंगे S। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये आमने सामने वाले एंगल्स सेम होते हैं स्ट्रेट लाइंस पे। ओके, नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या लिखा हुआ है? AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स
AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड एंगल X। एंगल X आपने फाइंड करना है। अब हम यहाँ देख लेते हैं इसमें AOB कहाँ पे है, ये रही AOB, ये आपके पास लाइन है स्ट्रेट। एंड COD हम देख लेते हैं, COD ये रही एक और स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, एंगल X। यहाँ हम देख लेते हैं, उसने कुछ सॉल्यूशन करके दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। एंगल DOB, कौन सा एंगल है, DOB, ये रहा, ये सारा क्या है, DOB। किसके इक्वल आ रहा है, AOC के, AOC ये रहे ना, AOC ये रही। इसको भी हम शेड दे देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखें ये इसके इक्वल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसके आमने सामने है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा ना कि आमने सामने वाले एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसके इक्वल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं, ठीक है। अब DOE ये वाला सिर्फ इतना सा E तक, ये वाला किसके इक्वल है, 60 डिग्री माइनस 19 डिग्री। अब 60 कहाँ से आया, यहाँ पे तो 60 है ही नहीं, तो हमने क्या कहा है, ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल फाइंड करने के लिए ये देखें, यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूँ तो इसका क्या मतलब, ये पूरा एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे हाफ एंगल दिया हुआ है, ठीक है। हाफ एंगल दिया हुआ है ना, लेकिन ये हैं तो सेम, आमने सामने है ना, सेम है। तो हम क्या करेंगे, 60 में से 90 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। 60 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ये देखिए यहाँ उन्होंने करके दिया हुआ है, 60 माइनस 19 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 41 डिग्री के। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 41। ओके, अब हमने फाइंड कर लिया यहाँ का एंगल 41, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एंगल X। हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमने X फाइंड करना है, इसका एंगल हमने फाइंड करना है। इसका एंगल फाइंड करने के लिए हमने पहले ये वाला फाइंड किया कि ये क्या था, ठीक है, 41। अब हमने क्या करना है, X का फाइंड करना है। अब X का कैसे फाइंड करेंगे, 90 डिग्री में से 41 को माइनस। अब 90 कहाँ से आया, अब यहाँ स्ट्रेट लाइन उसने कहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन कोई भी हो, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो वो उसका एंगल क्या बन रहा होता है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा होता है उसका एंगल। तो 90 में से हम 41 को माइनस कर देंगे। जब हम 90 में से 41 को माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, 49 डिग्री। ओके, ये आपका सोल्व हो गया, तो इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक इस तरह एंगल बने हुए हैं ABC, ठीक है। अब ये एंगल्स किस पे आ रहे हैं, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल बने हुए हैं ना, इस तरह ये एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल्स में भी एक स्ट्रेट लाइन होती है ना नीचे, इसलिए ये भी किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। जब हम इनको सबको प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री की, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन होती है और ट्राइंगल के सम भी किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के। ओके, नेक्स्ट देखें, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल थी, ठीक है, और ये है राइट ट्राइंगल। इसमें क्या डिफरेंस है, राइट ट्राइंगल में एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये वाली, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है एक लाइन। यहाँ देखें, यहाँ नहीं है ना कोई भी स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट है, इसे कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, वन ऑफ द एंगल इज़ 90 डिग्री। इसका ये वाला जो एंगल होता है कौन सा होता है, 90 डिग्री का, ये वाली स्ट्रेट लाइन। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब स्ट्रेट लाइन आ जाए तो वो किसकी इक्वल होती है, 90 डिग्री के। ऊपर से स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ये वाली नहीं स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसके इक्वल आएगी। अब उसने पूछा हुआ है एंगल डी किसके इक्वल आएगा, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल आती है, 90 डिग्री के। ओके, अब नेक्स्ट एक और ट्राइंगल आ गई। टाइप्स हैं ये बेसिकली एंगल्स की,
ये एक और टाइप आ गई है, इसमें क्या है, एन आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है भाई, ये होती है द एंगल्स अपोजिट द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। टू अपोजिट साइड्स यानी कि इस ये वाला साइड और ये वाली साइड क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। ओके, ये और ये इक्वल होते हैं, ये वाली इक्वल नहीं होगी, ये दोनों जो अपोजिट हैं ये आमने सामने, ये क्या होगी, इक्वल होगी। इसे क्या कहते हैं, आइसोलेस ट्राइंगल। टू साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, देखें, टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अगर ये इक्वल साइड्स हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ई किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल एफ। ओके, डी पे आ जाएं। अब यहाँ कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के। पहले तो ये सारी इक्वल होती है, ये वाली लाइन, ये और ये सब इक्वल होता है। इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल P किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल टू एंगल R, और एंगल R के सारे किसके इक्वल हैं, 60 डिग्री के। ओके, अगर आपको एंगल्स समझ नहीं आए, आप वीडियो को रिपीट करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत इजी हैं, समझ आ जाएंगे। ओके, पेज नंबर 22 वर्कबुक। हमने चैप्टर में से एंगल कर लिए हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा, एंगल्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं वर्कबुक पे। प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन राइट है, ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल पी। सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्कबुक ओपन करनी है, पेज नंबर 22, एंड राइट योर नेम, क्लास एंड मेंशन द डेट। ओके, फिर हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल पी। अब आप देखें, ए बी सी ये रही स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने क्या करना है, ये वाला एंगल पी दिया हुआ है, इसको हमने फाइंड करना है कि इसकी क्या वैल्यू है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। स्ट्रेट लाइन पे एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। जब हम इन सब एंगल्स को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल लिखेंगे, 180 डिग्री के। और ये वाला एंगल स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस 24 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 46 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, 180 डिग्री के। ओके, अब हम ये सब एंगल्स प्लस हो रहे हैं, इसको हम प्लस कर लेंगे। लेकिन इस P को आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि इनके साथ P नहीं आ रहा ना, इसके साथ P नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज़ राइट कर देना है। और अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, ये सब प्लस हो रहे हैं, इनको हम प्लस, इन सब को, इन तीनों को प्लस करके आपके पास आएगा 160 डिग्री, ठीक है। 24 में पहले 90 प्लस करेंगे, 90 में 46, फिर आपके पास क्या आएगा, 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंगल पी ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, हम जब इसको इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं ना, जब इक्वल के उस साइड पे जाएंगे, यहाँ प्लस है वहाँ जाएगा तो माइनस। अब 180 डिग्री में से 160 को माइनस करें, 180 में से 160 माइनस होगा तो क्या आएगा, 20 डिग्री। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, AOB and COD are straight lines। AOB ये स्ट्रेट लाइन है, और कौन सी है, COD, एक ये वाली और एक ये वाली, कह रहा है वो स्ट्रेट लाइन्स है। फाइंड एंगल Q। अब हम देख लेते हैं एंगल Q कहाँ पे है, ये रहा एंगल Q। एंगल Q, अब आपको बताया था मैंने, आमने सामने वाले एंगल सेम होते हैं, तो ये एंगल Q इसके से इक्वल आ रहा है ना, ये देखें इसके इक्वल आ रहा है। तो आपने क्या लिखना है, एंगल Q किसके इक्वल है, 135 डिग्री के।
ओके, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एंगल क्यू किसके इक्वल आएगा, 135 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे आए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी डी एंड बी ई आर स्ट्रेट लाइन, सी डी एंड बी ई, ये और ये वाली लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। एंड ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल जाती है, जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होता है, जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोलेस पीछे आपने बुक में स्टडी किया ना, आइसोलेस ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है, जिसका एंगल क्या दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन है, उसका एंगल क्या दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। और कहा है आपके पास आइसोलेस ट्राइंगल है जिसका एंगल आर है, तो आपने उस आर को फाइंड करना है। अब यहाँ पे आर है तो ये सेम होती है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, आर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी आर होगा। तो ये इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो किसके इक्वल लिखेंगे, एंगल आर प्लस एंगल आर। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये वाली है, इसका एंगल क्या दिया हुआ है, 88, ठीक है। ये दोनों आर आ रहे हैं, 2 आर्स 1 2, तो एंगल 2R इक्वल टू 88। अब ये 2R के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8। तो एंगल आर आपके पास क्या आ गया है, 44 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड ए सी डी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या दिया हुआ है उसने, बी सी डी, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड ए सी डी, ये वाली, ये सारी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसे मैं शेड कर देती हूँ, ये सारी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि जब हम एंगल्स को प्लस करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 60 डिग्री के। बुक में आपको याद होगा, आपने स्टडी किया था कि जब आइसोलेस ट्राइंगल का सम किसके इक्वल आता है, 60 डिग्री के, ठीक है। अब हम इसमें पहले क्या करेंगे, आपने देखना है स्ट्रेट लाइन ये है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन है। इस पे देखिए कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल एस आ रहा है और 36 डिग्री आ रहा है। हम ये इनको प्लस कर लेते हैं, एंगल एस प्लस 36 डिग्री इक्वल टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसने आगे इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है ना, इसलिए हमने इक्वल लिखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सम, इनको हमसे सम कर लिया, किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। अब हम यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री, ओके। अब एंगल एस ये प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -36 डिग्री। अब इसको माइनस करें, 60 में से 36 माइनस करें, क्या आएगा आपके पास, 24 डिग्री। तो आपका क्या आंसर आया, एंगल एस किसके इक्वल है, 24 डिग्री के, ठीक है। ओके क्लास, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आपने इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।